Hello students, in last part of the class I explain about the functions of WBC. Today we start the blood clotting process. तो ब्लड जो क्लोटिंग प्रोसेस है उसे कोगुलेशन भी बोलते हैं। तो जब क्या है हमें कोई कट लगता है या कोई इंजरी होती है तो क्या होता है हमारी बॉडी से क्या है ब्लड निकलने लग जाता है, और ब्लड यदि निकलना बंद नहीं होता है तो पर्सन की क्या डेथ हो सकती है। तो ब्लड की जो क्लोटिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो ब्लड क्लोट करने के अंदर ब्लड की जो क्लोटिंग प्रोसेस होती है उसमें प्लेटलेट्स जो है वो क्या करती है, मेजर रोल परफॉर्म करती है। तो जो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसे हम 4 स्टेप में क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है द इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटलेट्स विच डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ वाउंड रिलीज ए सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेज, और इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। यानी जैसे ही को जिस पार्ट में हमें चोट लगती है तो जो टिश्यू सेल्स और जो प्लेटलेट्स जो है प्रेजेंट होती है उसकी जो साइट होती है वहाँ से क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज जो सब्सटेंस है उसका सीक्रेशन होता है, और थ्रोम्बोकाइनेज को क्या है थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। और प्रेजेंट टाइम में इसका जो नाम है वो क्या है फैक्टर एक्स या स्टुअर्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही इंजर्ड पार्ट पे चोट लगती है तो जो प्लेटलेट्स होती है और जो टिश्यू सेल्स है वहाँ से क्या होता है, जो थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसे फैक्टर एक्स या स्टोर फैक्टर बोलते हैं वो रिलीज किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप, द थ्रोम्बोकाइनेज acts as an enzyme with the help of calcium ions present in the plasma. It converts a substance thromboplastin of the plasma into thrombin। यानी थ्रोम्बोकाइनेज जो है क्या करता है, यहाँ पर एंजाइम का काम करता है, और जो कैल्शियम आयंस की हेल्प से जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी कैल्शियम आयंस, उसकी हेल्प से क्या करता है जो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म होता है प्लाज्मा के अंदर उसे क्या करता है थ्रोम्बिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी जो थ्रोम्बोकाइनेज तो क्या है, जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स है वो उसके द्वारा क्या है जो इंजर्ड जो साइट होती है वहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज या फैक्टर एक्स या स्टोर फैक्टर है वो रिलीज किया जाता है। उसके बाद में थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है कैल्शियम आयन की हेल्प से जो प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे क्या करता है थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर थर्ड स्टेप, थ्रोम्बिन इन द presence of calcium ion react with the soluble fibrinogen of the plasma to convert into insoluble fibrin। यानी जो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बोकाइनेज द्वारा किया जाता है कैल्शियम आयन की हेल्प से, किसमें थ्रोम्बिन के अंदर। यानी प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से, जिसमें कैल्शियम आयन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन पहले एक्टिव थ्रोम्बिन में होता है कन्वर्ट, फिर जो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस के अंदर कैल्शियम आयन की हेल्प से जो प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो क्या है सोल्यूबल फॉर्म में होता है, और उसे फाइब्रिन यानी जो इनसोल्यूबल फॉर्म है फाइब्रिन उसमें कन्वर्ट किया जाता है। जो थ्रोम्बिन जो होता है वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जो प्लाज्मा के अंदर जो सोल्यूबल फॉर्म जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन की उसे क्या करता है इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब फाइब्रिन क्या है इनसोल्यूबल फॉर्म होती है, और फाइब्रिन क्या है इज ए सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स थ्रेड। यानी फाइब्रिन एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो क्या करता है थ्रेड यानी बहुत सारे जो धागानुमा जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है। दीज माइक्रोस्कोपिक थ्रेड ऑफ फाइब्रिन आर स्टिकी। ये जो माइक्रोस्कोपिक जो थ्रेड होते हैं फाइब्रिन के वो स्टिकी होते हैं एंड फॉर्म ए नेटवर्क एट द वाउंड। यानी जहाँ पर चोट लगती है उसके चारों तरफ क्या है ये नेटवर्क के फॉर्म में क्या होता है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, द ब्लड सेल्स आर ट्रैप इन द नेटवर्क ऑफ द फाइब्रिन। जो ब्लड सेल्स होती है वो ट्रैप हो जाती है फाइब्रिन के नेटवर्क के अंदर, एंड नेटवर्क देन श्रिंक्स। फिर नेटवर्क जो होता है वो श्रिंक हो जाता है एंड स्क्यूज आउट द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा जो होता है उसको बाहर निकाल देता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लिक्विड। जो क्लियर लिक्विड के फॉर्म में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सीरम बोलते हैं। द सॉलिड मास विच इज लेफ्ट बिहाइंड, बाकी जो बाद में सॉलिड मास बचता है क्योंकि प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है वो तो निकल जाता है जिसे हम सीरम बोलते हैं, बाकी जो पार्ट बचता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है जो क्या है क्लोट कहलाता है, और जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है।
अब क्या है कि चारों जो स्टेप है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही क्या है हमें इंजरी होती है या चोट लगती है तो जो टिश्यू सेल और प्लेटलेट्स है वो क्या करती है, जो थ्रोम्बोकाइनेज का सीक्रेशन करती है। थ्रोम्बोकाइनेज जो है उसे प्रेजेंट टाइम में फैक्टर एक्स या स्टुअर्ट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो एंजाइम के फॉर्म में काम करता है और कैल्शियम आयन की हेल्प से जो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म है प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है ये फॉर्म, और उसे एक्टिव यानी थ्रोम्बिन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो प्रोथ्रोम्बिन तो इनएक्टिव फॉर्म है और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। उसके बाद में जो थ्रोम्बिन जो होता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्लाज्मा के अंदर जो सोल्यूबल फॉर्म में फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसे क्या करता है, इनसोल्यूबल जो फॉर्म है फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फाइब्रिन क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। दीज माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन आर स्टिकी। ये माइक्रोस्कोपिक जो थ्रेड होते हैं वो क्या स्टिकी होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर चोट लगती है, जो घाव होता है वहाँ पर एक नेटवर्क बना लेते हैं। तो ब्लड सेल्स आर ट्रैप इन द नेटवर्क। जो ब्लड सेल्स होती है वो नेटवर्क में ट्रैप हो जाती है और द नेटवर्क इज देन श्रिंक। बाद में जो फाइब्रिन का जो नेटवर्क होता है वो श्रिंक करता है तो स्कीज आउट द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है वो उसको बाहर निकाल देता है, जो क्या होता है सीरम क्लियर लिक्विड के फॉर्म में क्या है निकल जाता है। उसके बाद में जो पार्ट बचता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में बचता है, जो क्या कहलाता है, क्लॉट कहलाता है, और ब्लड जो है वो फ्लो होना रुक जाता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम से भी क्या एक्सप्लेन किया गया है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को। जैसे फर्स्ट डायग्राम ऊपर दे रखा है, इसमें क्या है, जैसे हमें कुछ चोट लगती है तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पर क्या है, जो फाइब्रिन जो सॉलिड फॉर्म होती है उसका एक नेटवर्क बना देती है और इस नेटवर्क से क्या होता है, जो प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है वो सीरम के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और फिर सॉलिड जो मास बचता है जो थर्ड डायग्राम में बता रखा है वो क्या है, एक जो नेटवर्क टाइप में क्या है, जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पर क्या है इकट्ठा हो जाता है और इससे क्या है, जो ब्लड जो होता है उसका फ्लो रुक जाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उससे क्या है, यहाँ पर क्या है रिएक्शन के फॉर्म में भी क्या शो कर रखी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इंजर्ड टिश्यू सेल और प्लेटलेट्स क्या करती है, रिलीज करती है प्रोथ्रोम्बिन या जो थ्रोम्बोकाइनेज या जिसे क्या बोलते हैं एक्स फैक्टर एक्स भी बोला जाता है। उसके बाद में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो क्या करता है, इनएक्टिव जो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है उसे कैल्शियम आयन की हेल्प से एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर जो थ्रोम्बिन जो होता है वो कैल्शियम आयन की हेल्प से जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन जो होता है उसे क्या करता है, इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और इनसोल्यूबल फाइब्रिन जो होता है वो थ्रेड लाइक क्या करता है, नेटवर्क बनाता है और इस नेटवर्क से क्या होता है, जो प्लाज्मा जो पार्ट होता है, जो लिक्विड क्लियर लिक्विड फॉर्म होती है वो निकल जाता है, स्क्यूज आउट हो जाता है। उसके बाद में जो सॉलिड मास बचता है वो क्या कहलाता है, क्लॉट कहलाता है। तो इस तरह से क्या है, जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या है, प्लेटलेट्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जिसमें जो 4 स्टेप के अंदर ये क्या है प्रोसेस क्या है परफॉर्म होती है। सबसे पहले इंजर पार्ट में प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर एक्स उसको रिलीज किया जाता है। फैक्टर एक्स जो है क्या करता है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर जो थ्रोम्बिन जो होता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर जो सोल्यूबल फॉर्म फाइब्रिनोजन प्रोटीन की होती है प्लाज्मा में उसे इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिर जो फाइब्रिन जो है वो क्या करता है, थ्रेड फॉर्म में रहता है, जो क्या करता है जहाँ घाव होता है या जहाँ चोट लगती है वहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। फिर जो ब्लड सेल्स उसमें क्या है ट्रैप हो जाती है और फिर नेटवर्क जो होता है किसका, फाइब्रिन का, वो क्या है श्रिंक होता है और इससे क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा क्या हो जाता है, स्क्यूज आउट हो जाता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। फिर जो क्लियर जो सॉलिड मास बचता है वो क्या कहलाता है, क्लॉट कहलाता है और इससे क्या ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको ब्लड जो ग्रुप है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।